और जमीन मुर्दा को मुर्दा रहने देने वालों, खुदा का वास्ता अपनी जिद से बाज आ जाओ। मेरा रब जब ये चाहता है कि आपकी बंजर जमीनें 2 करोड़ एकड़ है पाकिस्तान में जो कल्चरेबल वेस्ट है, 1 करोड़ तो कंफर्म है। मेरी नालायकी खा गई मुझको, मेरी सुस्ती और जिद खा गई मुझको। शमसुल हक साहब तो कहा करते हैं कि भारतीय लॉबी पैसे लगाती है पाकिस्तान में, वो मुखालफत करती है, और वही लॉबी फिर जब यूएन में जाती है तो कहती है कि जी बंद करें इस पाकिस्तान का पानी। भाषा डैम की जमीनें वहां के लोग 3-3 मरतबा बेच चुके हैं। 25% पैसे उनको मिलते हैं, 75% वहां का बाबू खा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पॉटलाइट आपका अपना प्रोग्राम, जेडी चैनल भी आपका अपना। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल। जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। ये जो आफात आई हुई हैं बारिशों की शक्ल में, अगरचे बारिश रहमत होती है, ना हो तो फिर भी आफत है, ज्यादा हो जाए तो फिर भी आफत है। आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक होगा कि मौजूदा आफात से कैसे बचा जा सकता था। बारिशें हुई हैं, पाकिस्तान में क्रॉपिंग पैटर्न बदलना होगा। शायद कपास और किसी हद तक गंदम हमारी मेहमान फसल हो, और मकई और चावल हमारी परमानेंट फसल हो। मैंने जो ये कहा कि इन आफात से बचा जा सकता था कैसे, फैसले तो मेरे रब के हैं। 245 लोग पाकिस्तान में इन आफात में, इन बारिशों में अभी तक लुकमाए अजल बन चुके हैं। इनमें से ज्यादा तादाद पंजाब में है। आज भी जेडी न्यूज का, इब्राहिम मुगल का SIFC से बड़े मुअद्दबाना मुतालबा है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अयूबी दोयम से, 2 सिर्फ शख्सियात से, तीसरी जरदारी साहब से। खुदा की कसम, अगर कालाबाग डैम बना होता तो ये जो आफात आई ये अनायात में बदल जाती। कैसे? कालाबाग डैम इससे भर जाता, सारे पानी इकट्ठे होकर वहां जाते हैं पंजनद की तरफ। कोई भी दरिया है, जाना तो उसने पंजनद की तरफ ही। और अगर वो भर जाता तो पाकिस्तान में पंजाब को उससे पानी मिलता या ना मिलता। डेरा इस्माइल खान और सिंध को जब सख्त गर्मी पड़ती या सख्त किल्लत आती पानी की, वो कालाबाग डैम वाला जो मंसूबा या डैम ये होता तो ये बिजली भी पैदा कर रहा होता और सिंध के लिए पानी का जरिया भी बना हुआ होता। 3-4 डैम बहुत जरूरी हैं। बैठ जाएं हमारे सिंध वाले भाइयों के साथ और केपी वालों के साथ। मेरी मुराद अली शाह साहब से बहस हुआ करती थी तो फरमाया करते थे कि मुगल साहब, आप अजीब बात करते हैं, दरियाओं में रेत उड़ रही है और आप कहते हैं डैम बनाओ, डैम बनाओ, डैम बनाओ। डैमों में पानी भरा करते हैं। शाह जी, बड़े अदब से गुजारिश है कि अगर डैमों में पानी ही भरा करते हैं तो क्या सिंध ये बताएगा कि अब बदीन ठट्ठा के इलाका से होते हुए कितने मिलियन एकड़ फुट, मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 13 से 15 मिलियन एकड़ फुट पानी अभी तक समुंदर की नजर कर चुके हैं, मीठा पानी, ताजा पानी। और अगर इसमें से 6 मिलियन एकड़ फुट पानी कालाबाग डैम रोक लेता तो ना KPK में तबाही इतनी आती और सिंध में भी मसले कम होते और पंजाब में भी शायद पानी का फ्लो बेहतर होता तो बर्बादी और तबाही ना आती।
शाह जी देख लें, आज दरियाओं में रेत नहीं उड़ रही। मेरे सिंध वाले भाइयों देख लो, मेरे केपी वाले भाइयों देख लो, इंडिया के एजेंट आए और निशानियां लगा गए नौशहरे में कि अगर ये डैम बना तो यहां तक पानी चला जाएगा, जो झूठ था, जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश थी इंडिया की, और आप उसमें मुब्तला हो गए। आज भी अच्छे अंदाज में कोई सूबे अगर बजिद हैं कि इसे कैरी ओवर डैम बनाना है तो बना लो, ये नहीं कि इसमें से कोई नहर निकल सके। तो चलो पंजाब के लिए अगर आप चाहते हैं तो ये देता आया है, कुर्बानी दे देगा। डीआई खां को तो पानी दे दो, वहां तो कुछ फसलें अच्छी हो जाएं। गंडापुर साहब आपको तो ख्याल करना चाहिए, आप तो वहां के रहायशी हैं। और आए पानी, बिजली पैदा करे, इसके लिए नहरें सिंध में और मजीद बने, और ये जो पानी यहां आए सिंध को दे दें, डीआई खान को दे दें, केपीके को दे दें। पाकिस्तान है और बलोचिस्तान को भी इससे पानी मिल सकता है। हम जब रहमत आती है, जहमत बना के, बंदे मरवा के, बिल्डिंगें तड़वा के, बर्बादी करवा के पानी समुंदर की नजर करते हैं और फिर रोते हैं खुश्की आ गई, फसलें नहीं होगी, मतलब ये एक लाइफ स्टॉक नहीं होगा। तो फिर देख लें, क्या इस बर्बादी को हम खुद नहीं दावत दे रहे? वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो कहता है मैं पहले हवाएं भेजता हूं, फिर बारिशें भेजता हूं। जब बारिशें बरसती हैं तो मैं ज़मीन मुर्दा को जिंदा कर देता हूं। और ज़मीन मुर्दा को मुर्दा रहने देने वालों, खुदा का वास्ता अपनी जिद से बाज आ जाओ। मेरा रब जब ये चाहता है कि आपकी बंजर ज़मीनें 2 करोड़ एकड़ है पाकिस्तान में जो कल्चरेबल वेस्ट है, 1 करोड़ तो कंफर्म है। कल्चरेबल वेस्ट पता किसको कहते हैं? जहां ज़राअत हो सके लेकिन नहीं कर पा रहे पानी की वजह से। और अगर वो देने वाला दे रहा है और उसने मैदान अरफात में पूछ लिया कि मैंने तो पानी भेजा था, जाओ इस ज़मीन को जो मुर्दा है जिंदा कर दो, लेकिन तुमने नहीं वो पानी संभाला, तो फिर क्या जवाब दोगे? पाकिस्तान के पास जितना पानी बारिशों से, ग्लेशियर से आता है, आप 8, 10, 12% से ज़्यादा वो बचा नहीं पाते, डैम ही नहीं है। साथ भारत, वहाँ अयूबी दोयम ने तो काम दिखा दिया, नेवी ने और पीएफ ने तो काम दिखा दिया, आईएसआई और मेरी आईएसपीआर ने तो काम दिखा दिया। वो भारत जो पानी आते हैं उसका 35 से 40 बल्कि 50% तक बचा रहा है डैमों में और जरूरत के वक्त इस्तेमाल करता है। मैं अगर 10% भी नहीं बचाता तो 90% मुझसे कहां से आएगा? मेरी नालायकी खा गई मुझको, मेरी सुस्ती और जिद खा गई मुझको। शमसुल हक साहब तो कहा करते हैं कि भारतीय लॉबी पैसे लगाती है पाकिस्तान में, वो मुखालफत करती है, और वही लॉबी फिर जब यूएन में जाती है तो कहती है कि जी बंद करें इस पाकिस्तान का पानी। अगर इसको पानी दरियाओं का देना है और इसने समुद्र में फेंक देना है तो बेहतर नहीं कि भारत उसे रोक कर तो उससे ज़राअत करे और हम दुनिया को सस्ती गंदम पैदा करके दे। बात में वजन तो है, समझ जाओ। SIFC पे खसूसन में इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बैठने से टेबल पर मामला हल हो जाते हैं। कालाबाग भी बनाओ, अखोड़ी भी बनाओ और बादशाह डैम भी बनाओ। बादशाह डैम की ज़मीनें वहां के लोग 3-3 मरतबा बेच चुके हैं। 25% पैसे उनको मिलते हैं, 75% वहां का बाबू खा जाता है। और बकौल शख्स से वहां जो जमीनों की पेमेंट 3 मरतबा की गई है, वहां से 7 बाबू ऐसे हैं उन्होंने अरबों रुपए कमा लिए हैं और कनाडा और अमेरिका में अपनी जायदादें जाके बना ली हैं। 100 अरब एलोकेट कर दिया बजट में, 60-70 अरब खा गया बाबू, 10 अरब दे दिया वहां के लोगों को, चलो तुम्हें दोबारा पैसे मिल रहे हैं अपनी जमीन के जहां डैम बनाना है। ये लूटमार कब बंद होगी? अब कहते हैं कि चाइना वहां डैम बनाएगा।
पंजाब जो अपनी बुलेट ट्रेन के लिए कहते हैं हमारे पास $7 अरब हमने लगाना है लाहौर से इस्लामाबाद, तो ये वहाँ डैम क्यों नहीं बना देता, क़यामत तक वहाँ से आमदन आती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।